हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का साइंस का लेसन नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसका वो कहता है, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद नेक्ड आई, इफ़ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें हम ऐसे ही अपनी आंखों से देख सकते हैं, अगर नहीं देख सकते हैं तो क्यों नहीं देख सकते और उसने कैसे हम देख सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सूक्ष्मजीव होते हैं। तो इसका आंसर कहता है नो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। कि नहीं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ देखे जा सकते हैं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। क्वेश्चन सेकंड जो है वो कहता है, व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि क्या जो है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं, सूक्ष्मजीव जो होते हैं उनके ग्रुप क्या हैं, कौन कौन से हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मेनली 4 जो ग्रुप हैं उनमें डिवाइड हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है वो है बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ और एलिज। ठीक है, से आगे है थर्ड क्वेश्चन, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोइल। कि जो आपको बताना है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी नाइट्रोजन रहती है उसका जो है वो उसके मिट्टी के अंदर फिक्स करता है। तो राइजोमियम जो है वो जो है एक ऐसा जीव है, एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो नाइट्रोजन जो है उसको फिक्स करता है मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, 5 लाइंस आपको लिखनी है यूज़फुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है, 5 लाइनें उन पर लिखनी है। इसका फर्स्ट आंसर जो है फर्स्ट कहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं कर्ड बनाने में और ब्रेड बनाने में। कर्ड होते हैं दही और ब्रेड जो होते हैं उनको बनाने में जो सूक्ष्म जीव हैं वो मदद करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो भी हमारे पास मेडिसिन होती हैं उनके अंदर भी इनका यूज किया जाता है। सम आर हेल्प इन इंक्रीजिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। जैसे कि ये है राइजोमियम, ये जो है वो मदद कर रहा है उर्वरक क्षमता बढ़ाने में मिट्टी की। सम बैक्टीरिया फंगी आर हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। के कुछ ऐसे होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, ये क्लीनिंग एनवायरनमेंट की क्लीनिंग का मतलब है कि जैसे कि छोटे कीड़े मकोड़े जो जीव जंतु हैं जो मर जाते हैं उनकी जो भी बॉडी होती है उसको क्लीन कर देते हैं, वो खा जाते हैं। फिफ्थ लाइन जो है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन मेक फूड आइटम। के कुछ जो है जैसे केक हो गया, बेकिंग वगैरह में मदद करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 5, एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है आपने जो नुकसान होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, जो हार्म होता है उसके ऊपर। आंसर कहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज़फुल इन वेरियस प्रोसेस। वेरियस प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि ऊपर वाली हम क्वेश्चन में हमने किए हैं। और कुछ जो है वो नुकसान भी पहुंचाते हैं, हार्म्स भी करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकम काज ऑफ वेरियस डिजीज़। कि कुछ ऐसे जीव भी हैं, सूक्ष्म जीव, जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है, डिजीज़ हो जाती है। जैसे वायरस हो गया या जुकाम जो हो, वायरल जो हो गया, या फीवर, वायरल फीवर, फ्लू हो गए, जुकाम वगैरह हो गया, ये सब जो है वो इन्हीं की वजह से होता है। संक्रमित जितने भी रोग हैं वो मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फैलाते हैं। फूड स्पॉइलेज इज़ हैपन ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारा जो भोजन है वो सड़ जाता है या ख़राब होता है तो उसकी वजह भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। कि एंटीबायोटिक्स होती क्या हैं और क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए जब भी हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। इसका आंसर कहता है, द मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। की मेडिसिन जो कि किल करती है, मार देती है या स्टॉप कर देती है ग्रोथ ऑफ डिजीज़ काजिंग, की जिस वायरस की वजह से या जिस सूक्ष्म जीव की वजह से वो जो बीमारी है वो हो रही है उसको ख़त्म करने वाली जो मेडिसिन है वो ही एंटीबायोटिक कहलाती है।
दीज काइंड ऑफ मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, कि ये मेडिसिन जो है उन्हें एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स कंसल्ट टू द डॉक्टर, कि जब भी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमें डॉक्टर से ज़रूर एक बार मिलना चाहिए या परामर्श करना चाहिए। थैंक यू।